गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड की सिचुएशन की वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही हैं और सारे जो भी इंस्टीट्यूट हैं अपने सारे कोर्सेज़ को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आप घर बैठे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, एसबीआई कलर का आ गया है, आरआरबी पीओ का कलर का आ गया है और यूपीएसआई का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ ही चुका है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स कहाँ जाएँ? ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चल नहीं रही है, नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम्स के डेट्स पास आते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने द एक्सीलेंट एकेडमी पे न्यू कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें मैं अमन मिश्रा, आपका रीजनिंग का फैकल्टी, आज आपका रीजनिंग का इंट्रो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे और इसके सिलेबस को फोकस करेंगे और क्या रीजनिंग का क्या मतलब है, क्या सिलेबस है, अलग अलग एग्जाम में कैसे किस प्रकार से रीजनिंग आता है, टॉपिक क्या क्या होते हैं, कितने मार्क्स का आता है, उसको अटेम्प्ट कैसे करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस क्वेश्चन क्या होता है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हो गए, जो भी हो गया, और बेसिक जो मेथड हो गया, वो सारी चीज़ पे फोकस करेंगे। फिलहाल हम ये है आज हमारा पहला क्लास जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एक टॉपिक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो फिलहाल हम अभी इसको स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं रीजनिंग के बारे में कि एग्जाम्स का क्या रीजनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। टोटल रीजनिंग में अगर देखा जाए तो 47 टू 48 टॉपिक्स होते हैं, 47 टू 48 टॉपिक्स होते हैं। ठीक, ये ओवरऑल की बात बता रहा हूँ। ये सारे, ये जितने भी 47 से 48 जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपके हाई एग्जाम्स से लो एग्जाम्स में कवर हो जाते हैं। हाई एग्जाम्स मतलब यूपीएससी, उसमें जो सीसेट वर्जन आता है एप्टीट्यूड का, उसमें भी रीजनिंग इंक्लूड होता है थोड़ा बहुत। और लो एग्जाम अगर देखा जाए क्लरिकल लेवल का, एकदम बेसिक लेवल का, उसमें भी रीजनिंग आता है। तो ओवरऑल अगर रीजनिंग की अगर हम देखें, रीजनिंग का योगदान कहाँ पे रहता है, तो रीजनिंग का योगदान हर एग्जाम में रहता है। तो फिलहाल 47 टू 48 टॉपिक्स, तो क्या इसमें बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि क्या ये 47 टू 48 टॉपिक्स हमको पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एग्जाम का अपना मतलब होता है, हर एग्जाम अपने हिसाब से स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता है कि किस टॉपिक को हम उठाएं, हम अपने फील्ड के हिसाब से उसका जजमेंट करेंगे। जैसे यूपीएससी में कोई टेक्निकल या फिर कोई मैथमेटिकल स्किल उतनी ज़रूरी नहीं होती है, तो यूपीएससी अपने हिसाब से रीजनिंग की चीज़ों को सेलेक्ट करता है। जैसे बैंक हो गया, बैंक में बहुत अच्छे लेवल का हो गया, उसमें रीजनिंग आता है। कैट हो गया, बैंक में जैसे आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी हाई लेवल की रीजनिंग पूछते हैं। ऐसे में कौन से टॉपिक पूछते हैं और क्या उसमें डिफरेंस रहता है, ये सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। तो ये हमारा हो गया 47 टू 48। अगर इसका हम टॉपिक का एवरेज निकालें, एवरेज मतलब एकदम मेन टॉपिक पे फोकस करें, तो हमको टोटल 20 टॉपिक्स सिर्फ पढ़ने रहते हैं। टॉपिक्स मीन्स 20 चैप्टर। हम 20 मेन चैप्टर को फोकस करेंगे जो हमारा रीजनिंग के सिलेबस पे बेस्ड होगा, जो हमारे सारे लगभग यूपीएससी तो खैर नहीं, लेकिन लगभग हर एग्जाम को कवर करके चलेगा। ठीक है, चलिए तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कुछ मैंने डायरेक्शन बना रखा है। ठीक, आप लोगों ने शुरू से आपको पढ़ाया जा रहा होगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसा सब लोगों ने देखा। ठीक, ये हमारे मेन डायरेक्शन कहलाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन हो गए। और इन दोनों के बीच में यानी नॉर्थ ईस्ट का जो ये डायरेक्शन मिलके बनता है, इसको क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन। मैं फिर से बता देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो 4 डायरेक्शन है हमारे, ये मेन डायरेक्शन होते हैं। ये जो हमारे जो बीच में, जो मेन डायरेक्शन के किसी 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो भी हमारा डायरेक्शन बनता है, उनको क्या कहते हैं? सब डायरेक्शन कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? मेन डायरेक्शन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? सब डायरेक्शन हो गया। ठीक, इसमें ये हमारा चीज समझ में आ गया। अब कुछ चीजें यहां पे फोकस करनी है कि जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारे स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा बैच अवेलेबल है। इसमें हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम वामावर्त, वर्त की बात करें तो इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे बाएं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट। ठीक, और एक होता है हमारा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को हिंदी में हम बोलेंगे दाएं, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे? राइट। ठीक, अगर मैं बोलूं ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है।
अगर ये कन्फ्यूजन दूर हो गया तो कभी डाउट आपको नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन का ये हमारा ये जो पॉइंट है, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ एरो से, ताकि आपको पता चलेगा कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर मैं आपको बोलूं नॉर्थ डायरेक्शन के वामावर्त बोलूं या बाएं बोलूं या फिर लेफ्ट बोलूं, तो हम नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन है, तो वामावर्त बोलूंगा तो मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन पे ही घूमना है, यानी हमारा मेन डायरेक्शन ये है वामावर्त। नॉर्थ के वामावर्त, नॉर्थ के लेफ्ट में, नॉर्थ के बाएं में, तो हमारा मेन डायरेक्शन ये लेफ्ट होगा। तो हमारा ये 90 डिग्री कोण पे, हमारा 90 डिग्री एंगल पे लेफ्ट होगा। कभी भी आपको दाहिने घूमने को बोला जाए, बाएं घूमने को बोला जाए, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किस डायरेक्शन की तरफ आपका मुंह है। तो मैंने बोला कि नॉर्थ की तरफ आपका मुंह है, तो नॉर्थ की तरफ आपका कौन सा, नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ आपका मेन डायरेक्शन है। तो आपको नॉर्थ से अगर मैं बाएं घुमाऊं या दाएं घुमाऊं, कहीं भी घुमाऊं, तो आपको अगर दाहिने घुमाता हूं तो ईस्ट पे जाना है, मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन पे घूमना है। अगर इससे बाएं घुमाता हूं तो ये मेन डायरेक्शन से ये मेन डायरेक्शन घूमेगा, ये सब डायरेक्शन से कभी नहीं घूमेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अगर मैं बोलूं, ये तो हमारा हो गया मेन डायरेक्शन की बात। दूसरी बात बोलूं, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से चलेंगे, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को बेसिक में ही गलती हो जाती है, बड़े एग्जाम्स में जैसे बड़े बड़े पेपर्स आ जाते हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देगा आपको, बेसिक ही नहीं पता रहेगा कि दाहिने हमें किधर घुमाना है, मेन डायरेक्शन जाना है, सब डायरेक्शन जाना है, क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूँ कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुँह करके खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुँह करके खड़े हैं, अगर आपको बोलूँ आपको दाहिने घूमना है, तो आपको दाहिने घूमना है, तो आप मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन घूम रहे थे, तो इसके साथ बेईमानी तो कर नहीं सकते। तो नॉर्थ ईस्ट जो सब डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन पे ही आपको घूमना है। तो ये जो हमारा ये जो कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा। यानी जब तक आपको ना बोला जाए कि इतने कोण पे घूमना है, तब तक आप एक ही कोण पे घूमेंगे, 90 डिग्री कोण पे। ठीक है, ठीक, आपको ये चीज़ क्लियर हो गया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितने टाइप होते हैं। इसमें जो ये हमारा जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है, इसमें कितने टाइप होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं? टोटल टाइप्स इसमें होते हैं 9। टोटल टाइप्स इसमें होते हैं 9, जो कि आज हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, ठीक। चलिए, टाइप 1 में हम सिर्फ देखेंगे डायरेक्शन के बारे में, दिशा, दिशा। दिशा, ठीक, सिर्फ हमें डायरेक्शन के बारे में। अगर मैं बोलूं एक लड़का मोहन है, वह नॉर्थ के तरफ मुंह करके खड़ा है। एक लड़का मोहन है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, ठीक। एक लड़का मोहन है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, पुनः कुछ दूर चलने के बाद से वह पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः कुछ दूर चलने के बाद से वह बाएं मुड़ता है, ठीक। अब बताइए कौन सी दिशा में उसका मुख है? अब बताइए कौन सी दिशा में इसका मुख है? तो हम जो बेसिक मेथड है, हम वैसे देखते हैं कैसे चलते हैं। मान लीजिए एक बालक है जो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। किधर मुंह करके खड़ा है? नॉर्थ की तरफ। छोटा सा एरो बना लेंगे, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक। वह क्या है, जैसे मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मोहन यहाँ पे खड़ा है, ठीक।
उत्तर की तरफ मुंह करके। तो उत्तर किधर है? उत्तर की तरफ मुंह कर खड़ा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि डाउट कभी नहीं रह पाएगा आपको, ठीक है? कभी डाउट नहीं रहेगा मन में, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। जो मोहन है नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब आगे क्या बोलता है कि कुछ दूर चलने के बाद, हमें दूरी तो पता नहीं है, अपने मन से थोड़ी दूर उसको चला दीजिए, अपने मन से थोड़े दूर उसको चला लीजिए। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। यहाँ तक चला कुछ दूर, फिर किधर मुड़ गया? दाहिने, दाहिने मुड़ गया। पुनः कुछ दूर चलने के बाद से, कुछ दूर चला, पुनः कुछ दूर चलने के बाद से दाहिने मुड़ जाता है। पुनः यहाँ पे कुछ दूर चला, पुनः कुछ दूर चला और किधर मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। तो अब बताइए वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो मोहन यहाँ था, मोहन उत्तर की तरफ कुछ दूर चलता, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा था, कुछ दूर चलता है, कुछ दूर चल के दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ एक दायां हो गया, यहाँ दूसरा दायां हो गया, अब इधर क्या हो गया? इधर एक बायां हो गया। तो अब आप बताइए कि उसका मुख किस दिशा में है? तो इधर है, इधर है, यानी इधर कौन सा दिशा आएगा? ईस्ट आ गया, यानी पूरब आ गया। ठीक, आया सबको समझ में? क्लियर? लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ऐसे एग्जाम में करेंगे लाखों बच्चे आपसे क्या होंगे? आगे निकल जाएंगे। ऐसे एग्जाम में करेंगे तो आपकी सफलता आप छूते छूते रह जाएंगे। ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद से आपको कभी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, एकदम बेसिक से बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि ऐसे हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना है, बस एक बार पढ़ना है क्वेश्चन को और देखना है कितने बार किधर मुड़ रहा है। तो हमें पता है 2 बार दाएं, 1 बार बाएं, 2 बार दाएं और 1 बार बाएं। हमें किस दिशा की तरफ मुंह था? भैया मोहन तो उत्तर की तरफ देख रहा था और उत्तर कुछ दूर चलने के बाद से 2 बार दाहिने मुड़ा, 1 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है? ठीक, तो इसमें जो सिमिलर है, सॉरी गलती हो गया, इसमें आपको पता होगा कि जो प्लस प्लस होता है वो जुड़ जाता है, माइनस माइनस होता है वो भी प्लस हो जाता है, जो प्लस माइनस होता है वो आपस में माइनस हो जाते हैं या फिर कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा। सेम ट्रिक इसमें करना है, ऑड इवन का रूल लगाना है। ये आर सेम है और आर और एल 2 डिफरेंट लेटर है, तो कोई भी एक आर को, किसी भी एक आर को एक लेफ्ट से काट दीजिए। मोहन एक बार दाएं घुमा था, ये राइट हो गया, दूसरी बार दाएं घुमा था, ये राइट हो गया, बाद में अंत में बस बाएं घूम के रुक गया है। तो 2 बार दाहिने, 1 बार बाएं, राइट राइट लेफ्ट। ठीक, आपको किसी एक आर से एक लेफ्ट को काट देना है, एक बचा है बस राइट, बस आपको एक बचा है राइट। तो नॉर्थ की तरफ वो खड़ा था मुंह करके, अब एक राइट बच गया। तो नॉर्थ के राइट कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ के राइट, नॉर्थ मेन डायरेक्शन है, उसका राइट कौन सी दिशा हो गया हमारा? सब ये मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन चलना है, ये हमारा हो गया ईस्ट। तो हमारा कौन सा दिशा आ गया? ईस्ट। सिंपल। ठीक, ओके। तो ये हमारा एकदम बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से करना है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऐसे और भी सारे ट्रिक्स हर टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये टॉपिक है और आज हमारा इंट्रो क्लास है, इसके बाद से आपको डीपली सिलेबस एनालाइज किया जाएगा, उनको डीपली क्लास चलाई जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।